हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पूजा पांडे। अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भादों में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है कब लग रहा है, इसका प्रारंभ कब हो रहा है, गर्भवती महिलाओं को किस चीज से बचना चाहिए, क्या क्या नियम धारण करना चाहिए चंद्र ग्रहण में, और कौन कौन से क्या क्या करना चाहिए। आइए आज हम इस सब जानकारी इसी वीडियो में जानेंगे। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ साल 2025 में भाद्रपद के पूर्णिमा को लग रहा है। रात्रि में शुरू होगा। रात्रि में 9:57 से शुरू होकर 1:27 तक इसका समापन है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का की पूर्णिमा में लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस पर लगता है। तो विशेष ध्यान देना है जहां तक कि गर्भवती महिलाओं को इस चीज में, क्योंकि हम लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं। तो जो मैं अपने में फॉलो की हूँ, आप लोगों की दया से, भगवान के आशीर्वाद से जो बच्चे हैं सही सलामत हैं। तो इसमें गिराव बहुत ज्यादा होता है, खास करके गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना होता है। कब से कब तक लग रहा है, इसका सूतक काल क्या है, चलिए आज जानते हैं। तो इस साल चंद्र ग्रहण 2025 में 7 सितंबर को लग रहा है। सूतक काल इसका प्रारंभ हो रहा है 1 बज के आसपास से प्रारंभ हो रहा है। वही 1 बज के मध्य रात्रि में इसका समापन है। 9:57 रात में 9:57 से प्रारंभ होगा ग्रहण और 1:27 पर इसका उर्गा है। तो जैसे कि सूतक काल दोपहर से लग जा रहा है, 1 बज के आसपास से, और रात्रि में लगेगा चंद्र ग्रहण। तो इसी बीच में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, खास करके गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना है अपने बच्चे के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सूतक काल से ही अपना की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जैसे कि खाते पीते नहीं है फिर जल ग्रहण कर लेते हैं। अब और कुछ लोग जैसे कि जो गृहस्थ में हैं, कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इन लोगों से जिनसे नहीं हो पाता है या जिससे आपके यहाँ का नियम हो, तो आप लोग जैसे कि पहले सूतक काल से 9:57 पे लगेगा, उसके पहले आप लोग भोजन बना लीजिएगा, भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। इतना भोजन बनाइएगा कि बचने ना पाए। अगर वो बच जाता है तो ग्रहण काल का भोजन होता है तो करण किया रह जाता है। तो इसी तरह आप लोग समय कि थोड़ा ही बनाइएगा, जितना भी आपका उपलब्ध हो जाए, बचे ना। चाहे दूध वगैरह है, दही हुआ, दूध हुआ, तो इस पे आप लोग इसमें तुलसी दल डाल दीजिएगा इसमें इसी बीच। और जैसे कि सूतक काल 1 बजे के आसपास लग जा रहा है, तो जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो विशेष ध्यान देना है। तो अगर घर में कोई है चल जा रहा तो उसको किसी चीज का कट नहीं करे, सब्जी वगैरह हुआ नहीं काटना है, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना। अगर वो बचा सकते हैं तो इतना तो जरूर बचाइएगा। अगर नहीं बचा सकते, अगर कोई घर में नहीं है तो कर लीजिएगा। लेकिन जो 9:57 जब लग रहा है चंद्र ग्रहण, इसमें तो आपको ग्रहण काल में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, सुंदरकांड का पाठ करने, मोबाइल टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल में भक्ति चीज लगा के सुन सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड पढ़ना बहुत ही उत्तम है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। मतलब कि अगर आपको नींद, क्योंकि नींद तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पलक झपकाना ही नहीं चाहिए। हम लोगों के समय भी ऐसा हुआ था, नींद आ जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप बैठे हैं सही है, अगर आप लेट रहे हैं तो अपने हाथ पांव को इसे फैला के लेटिएगा। इसको फोल्ड करके हाथ को, पैर को फोल्ड करके नहीं रखना है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं अपने जो पेट में ऐसे 3 उंगली से आपको लगाना चाहिए। आप गोबर से, गाय के गोबर से गोठ लें अपने पेट को, चाहे आप गेरू से गोठ लें, चाहे आप चंदन से गोठ लें, तो आपको ऐसे कि गोबर मिल जाएगा तो ज्यादा। सब लोग पहले गांव में सब लोग कहते थे कि गोबर से ज्यादा बेटर होता है, बस सही रहता है। तो गोबर से आप लोगों को पूरा पेट सड़क की तरफ गोठ लेना है आपको। तो आपको सोना नहीं है, आपको कि नियम पूरा धारण करना है आपको। जब उर्गा हो जाता है 1 बजे के बाद में, तो फिर आप 1:27 की उर्गा हो जाएगा, उसके बाद आप सो सकती हैं। अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा धो सकती हैं, नहीं आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपका सामर्थ्य हो। उसी तरह अभी को भी, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी है, खाना पीना आप लोग पहले से खा लीजिएगा। ग्रहण काल में खाना वगैरह नहीं खाना है, ना कुछ करना है। हाँ, बहुत से बुजुर्ग हुए, बच्चे हुए तो उनको हमसे पानी प्यास लग रही है तो पानी वगैरह पी सकते हो, लेकिन खाना नहीं है। भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि भगवान पर ग्रहण लगा है। तो हम सभी को भगवान के ग्रहण में शामिल होना है, बस साथ देना है। हमारे दुख में भगवान साथ देते हैं, तो हम लोग तो अपने भगवान के साथ में रहना चाहिए। तो जब
उनका काल हो जाए तो इसका दान करने का भी विशेष महत्व है। तो जैसे कि जब उनका काल हो जाता है ना, तो फिर आप जो सुबह जैसे नहा धो लीजिए, पहले अपने घर को स्वच्छ स्वच्छ करिए, झाड़ू पोछा वगैरह सब करके साफ कर दीजिए। फिर नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, किचन से लेकर भगवान रूम सब रूम तक। जितने भी भगवान के कपड़े हैं सब बदल दीजिएगा, मंदिर का सारा कपड़ा धुल दीजिएगा, मंदिर में गंगा जल छिड़काव कर दीजिएगा, भगवान को अच्छे से पोछ पाछ के पूजन वगैरह करिएगा। दान करिएगा, जैसे कि इसमें सीधा भी दिया जाता है दान में, गेहूं हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, गुड़ हुआ, जो भी आपका सामर्थ्य पैसा रुपया जो भी आपको हो, तो आपको सुबह स्नान करने के बाद में दान भी करना होता है। इसके बाद में फिर आप नहाने के बाद में गंगा जल छिड़काव करने के बाद में तब रसोई घर में घुसिएगा, पूजन पाठ करिएगा, तो अपना खाना पीना बनाइएगा, आप लोग ग्रहण करिएगा। दान करने के बाद में यही होती है ग्रहण काल, मतलब चंद्र ग्रहण लगने का या सूर्य ग्रहण लगने का नियम। तो ये खास करके सभी को करना होता है विराव, लेकिन खास करके गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना है। और सभी को, तो जैसे हमने कहा कि सूतक काल तो लग ही जाएगा 1 बजे के आसपास, तो इतना तो 12-13 घंटा तो कोई रह नहीं पाएगा। तो उसकी मतलब कि 8 बजे तक आप लोग अपना खाना पीना खा के सब कुछ करके 9:57 तक रेडी हो जाइए। भगवान का सिर्फ ध्यान करना है, भगवान का स्मरण करना है। हाँ, बच्चे बूढ़े को किसी को प्यास लगती है तो पानी वगैरह पी लीजिएगा, नहीं तो अगर बच सकते हैं तो मत पीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये होता है चंद्र ग्रहण काल का नियम। हर हर महादेव। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं, क्योंकि हम लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, तो हम जो आपने किए हैं वही हम आप लोगों तक बता रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवान की दया से आप सभी लोग सलामत हैं। हमारे टाइम में भी बहुत सूर्य ग्रहण भी लगा था, चंद्र ग्रहण, दोनों ग्रहण लगे थे, तो हमने यही नियम मतलब अपनाया था, तो आप लोगों तक शेयर कर दिया है। हर हर महादेव।